आज हमारे इतिहास के माध्यम से पता चलता है कि भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि अपने मन की बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम जिस लिपि का प्रयोग करते थे वह चित्रलिपि होती थी। आज हम भली भांति जानते हैं कि किसी भी तरह के लेखन का इतिहास चित्रलिपि से ही प्रारंभ होता है। चित्रलिपि के अंतर्गत किसी अन्य लिपियों का भी विकास हुआ है जो निम्न है: सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भागमूलक, ध्वनिमूलक लिपि। चित्रलिपि एवं भावमूलक लिपि के प्राचीन प्रमाण आज भी हमारे इतिहास में उपलब्ध हैं, परंतु यह अत्यधिक प्राचीन नहीं है। लेकिन स्पष्ट है कि विभिन्न खोजकर्ताओं की खोज से लेखन का प्रारंभ चित्रलिपि एवं भागलिपि से ही हुआ है। पत्र लेखन की परिभाषा: कागज के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन कहलाता है। प्राचीन समय में पत्र लेखन का प्रचलन बहुत अधिक था। फिर चाहे पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों ही स्थिति में कागज में लिखे जाने वाले पत्रों का उपयोग किया जाता था। परंतु आज समय की आधुनिकता के साथ साथ सभी चीज़ों का आधुनिकीकरण हो रहा है। अब लोग अनौपचारिक पत्रों के लिए मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन आज भी औपचारिक पत्र तो कागज के माध्यम से ही पहुंचाए जा रहे हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। यह पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनसे हमारा कोई निजी परिचय नहीं रहता है। इनमें औपचारिकता और कथ्य संदेश यह मुख्य होता है तथा आत्मीयता गौण होती है। इनमें तथ्यों तथा सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्र विशिष्ट नियमों में आबद्ध होते हैं। औपचारिक पत्रों की परिधि बहुत ही व्यापक होती है। इसके अनेकानेक रूप संभव हैं, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, पूछताछ पत्र, संपादक के नाम पत्र, अनुरोध पत्र, शोक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, निमंत्रण पत्र, विज्ञापन पत्र, अनुस्मारक, स्वीकृत पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र। औपचारिक पत्र के उदाहरण जैसे विद्यालय की प्रधानाचार्य को फीस माफ करने के लिए आवेदन पत्र, या सिम कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने पर पत्र। अनौपचारिक पत्राचार, जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, उनके साथ अनौपचारिक पत्राचार किया जाता है। इसलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का विवरण होता है। ऐसे पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों तथा निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र के उदाहरण हैं: चुनाव प्रक्रिया पर अपने विचार को प्रकट करता हुआ अनौपचारिक पत्र, राष्ट्रीय कबड्डी टीम में चयन होने पर छोटे भाई को पत्र। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें: पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा मधुर, आदर्शसूचक एवं सरल होनी चाहिए। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। पत्र लिखने का तरीका: पता और दिनांक। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों को ही इस प्रकार से लिखा जाता है। संबोधन और अभिवादन। पत्र का विषय, पता की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। पत्र में सदैव अच्छी भाषा और शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र लिखते समय सुंदर लेखन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है।